संघर्ष की आग, इजराइल और हमास की कहानी। मध्य पूर्व की भूमि, जहां इतिहास गहरा और जख्म सदियों पुराने हैं, वहां इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष केवल हाल की घटनाओं का परिणाम नहीं है। यह संघर्ष भूमि आस्था और पहचान के लिए एक लंबी कहानी का हिस्सा है, जिसकी जड़ें एक सदी से भी अधिक पुरानी हैं। विभाजन की जड़ें। इस कहानी की शुरुआत 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में होती है, जब यूरोप में यहूदियों पर हो रहे अत्याचारों से बचने के लिए यहूदी समुदाय फिलिस्तीन क्षेत्र की ओर पलायन करने लगे। उस समय यह भूमि उस्मानी साम्राज्य के अधीन थी, जहां मुख्य रूप से अरब आबादी रहती थी। ज़ायोनिस्ट आंदोलन का उद्देश्य यहूदियों के लिए एक ऐसा राष्ट्र बनाना था जहां वे सुरक्षित और स्वतंत्र रह सकें, और यह भूमि बाइबल में वर्णित इजराइल की थी, जिसे यहूदी अपने पूर्वजों का घर मानते थे। परंतु इस क्षेत्र में पहले से ही बसने वाले अरबों के लिए यह एक नई समस्या की शुरुआत थी। अरब समुदाय का मानना था कि यह भूमि सदियों से उनकी है और किसी बाहरी समूह का यहाँ बसने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे यहूदियों का पलायन बढ़ता गया, यह संघर्ष और गहरा होता गया। संघर्ष की शुरुआत। विभाजन की चिंगारी 1948 में तब और भड़क उठी जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा। इस विभाजन के तहत एक यहूदी राज्य इजराइल और एक अरब राज्य फिलिस्तीन की स्थापना होनी थी। हालांकि यहूदी समुदाय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, अरबों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1948 में इजराइल के निर्माण के साथ ही अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हो गई। इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और लाखों फिलिस्तीनी लोग अपने घरों से बेदखल होकर शरणार्थी बन गए। हमास का उदय। 1987 में फिलिस्तीनियों के गुस्से और निराशा की परिणति के रूप में हमास का गठन हुआ। हमास एक इस्लामी समूह है जिसका लक्ष्य इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करना और पूरे फिलिस्तीन पर अरबों का नियंत्रण स्थापित करना है। हमास ने इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को अपनाया और कई बार आत्मघाती हमले और रॉकेट हमले किए। हमास का मुख्य गढ़ गाजा पट्टी में है, जो फिलिस्तीनी क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन इजरायली नाकेबंदी के कारण बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ है। गाजा में रहने वाली लाखों की आबादी हमास के अधीन जीवन यापन करती है, जो इजराइल और अन्य फिलिस्तीनी गुटों के बीच शांति वार्ता का विरोध करता रहा है। आधुनिक संघर्ष। आज इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष उसी पुराने विवाद का आधुनिक रूप है। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इजराइल खुद को हमास के रॉकेट हमलों से बचाने के लिए सैन्य कार्रवाई करता है, जबकि हमास का दावा है कि वह इजरायली कब्जे के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष में निर्दोष नागरिकों की हानि सबसे अधिक होती है। गाजा पट्टी में रहने वाले आम लोग, जिन्हें सीमित संसाधनों और लगातार हिंसा का सामना करना पड़ता है, इस संघर्ष के सबसे बड़े शिकार हैं। वहीं इजराइल में रहने वाले नागरिक भी हमास के रॉकेट हमलों के डर में जीते हैं। शांति का सपना। हालांकि इस संघर्ष के समाधान के लिए कई बार शांति वार्ता की कोशिशें हुई हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। इजराइल और हमास के बीच की दुश्मनी इतनी गहरी हो चुकी है कि दोनों पक्षों के लिए समझौता करना आसान नहीं है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मध्यस्थों की कोशिशें जारी है कि इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकले, ताकि इस क्षेत्र के लोग सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें। लेकिन इस शांति के लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की अस्मिता और अधिकारों का सम्मान करें और हिंसा की जगह संवाद का रास्ता अपनाएं। समाप्ति। इजराइल और हमास का संघर्ष सिर्फ एक भूभाग की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह इतिहास, पहचान और आस्था के गहरे मतभेदों की कहानी है। जब तक इन जटिल मुद्दों का समाधान नहीं होगा,
यह संघर्ष जारी रहेगा और निर्दोष लोग इसकी आग में जलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे।